बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो आज मैं आपको लुमिनस और नॉन लुमिनस सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगी कि ये होते क्या हैं। तो चलिए लुमिनस ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनकी अपनी रोशनी होती है, यानी कि वो रोशनी देते हैं। ठीक है, उनको देखने के लिए किसी चीज की रोशनी की जरूरत नहीं होती। आपको ये पता होगा कि हमें चीजें देखने के लिए रोशनी की जरूरत होती है, लेकिन वो रोशनी भी हम कुछ चीजों से लेते हैं। तो जिन चीजों से हम देखने के लिए रोशनी लेते हैं वो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। यानी सूरज और लैंप से हमें रोशनी मिलती है, और लैंप को देखने के लिए हमें रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लैंप की अपनी रोशनी होती है। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, द लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल एज दे एमिट लाइट ऑन देयर ओन, वी कैन सी देम इन देयर ओन लाइट। ठीक है, आपने इस डेफिनेशन को याद कर लेना है। तो अब हम लोग देखते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स को, कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। बल्कि पहले हम लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की टाइप्स देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, यानी कि सूरज देखिए, इंसान ने तो नहीं बनाया ना, सूरज तो पहले का बना हुआ था। सूरज एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है और सितारे भी लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। ये इनको नेचुरल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहले के बने हुए थे। अब देखेंगे मैन मेड लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। मैन मेड लुमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट हैं जो इंसान ने बनाए। ठीक है, तो लैंप को देखें तो इंसान ने अपना दिमाग इस्तेमाल करके ये लुमिनस ऑब्जेक्ट बनाया। ये लाइट देता है, लेकिन ये पहले का नहीं बना हुआ था, इंसान ने बनाया। देखें जैसे बल्ब इंसान ने अपना दिमाग इस्तेमाल करके इजाद किया, और ये भी लुमिनस ऑब्जेक्ट है क्योंकि आपके घर में बल्ब तो होगा, आप देखते हैं ना कि ये लाइट देता है। ट्यूबलाइट, देखिए ट्यूबलाइट भी आपके घर में होगी, तो ट्यूबलाइट भी लाइट देती है। तो यानी कि ये लुमिनस ऑब्जेक्ट है और ये इंसान ने खुद बनाया है। फिर हम आएंगे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स पे। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत पड़ती है, उनके अंदर कोई लाइट नहीं होती। ठीक है, तो हमें देखने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है, जो लाइट हम लुमिनस ऑब्जेक्ट से लेते हैं। तो ये अंधेरे होते हैं, यानी अंधेरे मतलब इनको हम अंधेरे में खुद नहीं देख सकते। जब तक हमारे पास लाइट नहीं होगी हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स को बिल्कुल नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल देखें चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं पड़ती। जब सूरज की रोशनी चांद पे पड़ती है तो चांद चमकता है और फिर चांद की रोशनी हमें दिखती है। अगर सूरज की रोशनी चांद पे ना पड़ी हो तो चांद हमें नहीं दिखता, इसलिए ये नॉन लुमिनस है। अगर हमारे हाथ में कपड़ा हो, बिल्कुल अंधेरा हो, तो हम कपड़े को नहीं देख सकते। ठीक है, जब तक हमारे पास रोशनी नहीं होगी, और रोशनी हम लेते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट से, तो इसलिए हम कपड़े को देखने के लिए लुमिनस ऑब्जेक्ट की रोशनी लेंगे। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि the non-luminous subjects are visible because of luminous objects. We need light of luminous objects to see non-luminous objects. मतलब कि हमें non-luminous objects को देखने के लिए luminous objects की लाइट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि non-luminous लाइट ऑब्जेक्ट की कोई लाइट नहीं होती और luminous ऑब्जेक्ट देते हैं लाइट। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप लेसन को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी नॉन लुमिनस और लुमिनस को समझ सकें। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले लेसन में आपको दोबारा से मेरी वीडियो मिल जाए। तब तक के लिए आप लोग लुमिनस सब्जेक्ट और नॉन लुमिनस सब्जेक्ट की डेफिनेशन याद करें। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे आपके अगले लेसन में। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।